गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जिसका हेडिंग है आज की वाइडन इन वेस्ट एशिया। अब आज का जो आर्टिकल है जो ये बेस्ड है जो वाइडन की जो अभी रिसेंटली जो वाइडन ने विजिट की है वेस्ट एशिया में, उस पर ईरान और फिलिस्तीन। अब ये कह रहा है, इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। Neither the Palestine question nor the Iran deal appear to be the US prioritized। अब ये कह रहा है ना तो फिलिस्तीन के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उन पर बात की गई है और ना ही ईरान की डील की बात की गई है। ऐसा एपियर होता है, ऐसा लगता है कि इसमें टू भी होना था यूएस की प्रत्येक जो प्राथमिकताएं हैं, जो मुख्य जो यूएस की जो प्राथमिकताएं, जो यूएस की जो प्राथमिकता है, तो ये ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रही है कि इसमें ना तो फिलिस्तीन के कोई सवाल जवाब किए गए हैं, ना ही ईरान की डील पर कोई बात की गई है। अब देखो, ये नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या होती है? कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। जब भी इनसे नाइदर और आइदर और इनसे जब भी सेंटेंस, जब दो सेंटेंस जुड़ के आते हैं, तो इनके जो बाद वाला आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। देखो यहाँ पर ये नाइदर के बाद ये फिलिस्तीन क्वेश्चन आए हैं और नॉर के बाद ईरान की डील है। तो जो ईरान की डील अकॉर्डिंग टू वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ईरान डील। अब ईरान डील यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है? सॉरी, ईरान की जो डील है वो क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पर कैसी है? प्लूरल है। तो कभी भी जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखे एक कोरिलेटिव कंजंक्शन से, तो हमेशा इनके जो बाद वाला जो सेंटेंस में नॉर के बाद, और के बाद, बट ऑल्सो के बाद, जैसा सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। अब इस आर्टिकल को चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या है कि मैंने इस आर्टिकल में आपकी जो सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका जो रेड कलर है, ये क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और जो आपके जो ब्लू कलर है, ये क्या है? आपका वर्ब है यहाँ पर। अब जैसे मुझे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरे से ये छूट गई है कि जो एपियर है इसको मुझे मार्क करना था, ये वर्ब है एपियर यहाँ पर। फिलिस्तीन क्वेश्चन और ईरान डील क्या है? दोनों ये सब्जेक्ट हैं। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हुआ क्या है कि जो ईरान में और जो इजराइल और फिलिस्तीन में कुछ उनके बॉर्डर पे विवाद चलते रहते हैं, तो उसको लेकर जो कुछ प्राथमिकताएं यूएस की, तो यूएस अपना इनमें कुछ फॉरेन पॉलिसी होती है, तो इनको कुछ असिस्ट करता है। तो अभी क्या है, बाइडन ने वेस्ट एशिया में विजिट किया, लेकिन इन सब चीजों को बाइडन ने साइड पे कर दिया, बड़ी केयरफुल तरीके से, उनकी कोई भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। चलो देखते हैं, मैं इस पूरे आर्टिकल को एक कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इन हिज फर्स्ट विजिट टू वेस्ट एशिया एज प्रेसिडेंट, जोए बाइडन sought to strengthen America's traditional partnership and alliances in the region involving Israel and Sunni Arab countries। अब ये क्या कह रहा है, जो पहले जो फर्स्ट टाइम जो पहली भी जो विजिट हुई है वेस्ट एशिया की तरफ, यानी जो ईरान और फिलिस्तीन की तरफ, एज के तौर पर प्रेसिडेंट के रूप में जोए बाइडन की, जो जोए बाइडन शॉर्ट टू कर रहे हैं, ट्राई सीख की सेकंड फॉर्म है ये शॉर्ट, यानी किसी चीज को पाने की कोशिश करना, शॉर्ट टू कर रहे हैं। वो जोए बाइडन किसकी कोशिश कर रहे हैं? किसकी तलाश कर रहे हैं? स्ट्रेंथन बनाने की, और ज्यादा मजबूत बनाने की, यानी ये कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका की जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल, जो सैद्धांतिक जो साझेदारी है और जो अलायंसेस हैं वेस्टर्न रीजन में। तो वेस्टर्न रीजन में जो इसकी जो अमेरिका की जो साझेदारी थी, और जो इसके सैद्धांतिक जो साझेदारी और जो अलायंसेस थे, इसके गठबंधन, उनको और ज्यादा मजबूत बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं जो बाइडन, जो अपनी फर्स्ट विजिट जो हुई है इन्होंने वेस्ट एशिया में। अब देखो ये किसको शामिल करता है जो वेस्ट एशिया में, इनके जो इस रीजन में क्या क्या जो शामिल करते हुए इजराइल एंड सुन्नी अरब कंट्रीज। सुन्नी अरब कंट्रीज होती है जो सऊदी अरेबिया
है इस्लामिक कंट्री, ईरान और सऊदी अरेबिया, तो ये इस रीजन में शामिल हैं, इजराइल और सुन्नी अरब। इसकी बर्फ है देखो यहाँ से, जो बाइडन आपका सब्जेक्ट है और शॉर्ट टू क्या है, ये सीख की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इन इजराइल ही प्रोमिस्ड दैट द यूएस वुड डू एवरीथिंग इट कुड टू स्टॉप ईरान फ्रॉम गेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इजराइल में इन्होंने प्रॉमिस किया है कि दैट जो यूएस है वुड डू, यानी यूएस वुड डू एवरीथिंग, हर वो चीज करेगा जो इट कुड ये कर सकता है, किस स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, किसको, ईरान को। और कहां से रोक रहा है ईरान को, फ्रॉम से गेटिंग, पाने से एक न्यूक्लियर बॉम्ब को। तो ये इजराइल में इन्होंने इसी चीज पे बात की है, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो यूएस है जो कर सकता है हर वो चीज वो उससे करेगा या करने की कोशिश करेगा, इससे क्या है जो स्टॉप कर सके, रोक सके जो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब प्रॉमिस है यहाँ पर, और यूएस की वर्ब क्या है यहाँ पर, वुड। देखो ये क्या है, जब भी कभी आपको ये मॉडल जब दी होती है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो जब भी ये पास्ट में होगा, जब भी ये, तो बिल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है सेकंड वाली क्लोज में। तो यहाँ पर ये पास्ट में है, तो इस वजह से जो ये क्या हो गया है, बिल का वुड हो गया है। लेकिन जब बिल आता है किसी परमिशन के लिए, तो वहां पर ये चेंज नहीं होता है वुड में, ठीक है। अब नेक्स्ट, in his brief visit to the Palestinian West Bank, he was careful not to criticize the Israeli occupation of the Palestinian territories. अब वहां पर ये इन्होंने बाइडेन साहब ने प्रॉमिस कर दिया इजराइल में, तो अब इन्होंने एक जो छोटी सी विजिट है वहां पर जो फिलिस्तीन में की है, उसमें क्या है, अपनी जो ब्रीफ विजिट है फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन वेस्ट बैंक की तरफ, ही वॉज केयरफुल, उन्होंने बड़ी ही सावधानी पूर्वक, नॉट टू क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं की थी इजरायली ऑक्यूपेशन की, जो इजराइल के द्वारा जो फिलिस्तीन का जो एरिया जो घेरा गया है, यानी ऑक्यूपेशन होता है जो कब्जाया गया है उस पर, ऑफ की फिलिस्तीन की जो टेरिटरीज, यानी जो फिलिस्तीन की जो टेरिटरीज का जो इजरायली ऑक्यूपेशन है उन्होंने जो घेर लिया है, उस पर इन्होंने कोई भी आलोचना नहीं की है। देखो ये नॉट टू, हमेशा नॉट अपने बाद में टू लेता है, कभी भी ये ऐसे नहीं आएगा टू नॉट, हमेशा नॉट टू आता है, टू से पहले आता है ये नॉट। तो इन्होंने ये इजराइल में तो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से ईरान को जितना रोक पाएंगे, जो कर सकेंगे, हर वो संभव प्रयास करेंगे। और इन्होंने यहाँ पर क्या है कि जो फिलिस्तीनी, उन्होंने कुछ फिलिस्तीनियों का जो टेरिटरीज है, जो उनका क्षेत्र है जो इजरायली ऑक्यूपेशन में आता है, उनके द्वारा कब्जा लिया गया है, तो उस पर भी इन्होंने बड़ी केयरफुली तरीके से उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया है बाइडेन ने अभी। अब देखो, he promised at but said the ground situation was not ready for reviving the peace process. अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर ये बाइडेन की बात कर रहा है, उन्होंने प्रॉमिस किया है मदद करने के लिए, सहायता के लिए, बट सैड, ही सैड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो जमीनी स्तर पे जो स्थिति है, वो अभी भी तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी फॉर के लिए, रिवाइविंग करने के लिए, फिर से उसमें जान फूंकने के लिए, किसके, पीस प्रोसेस में। अभी जो वहां पे जो सिचुएशन, जो जमीनी स्तर पे जो सिचुएशन देखी जाए, तो वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उसमें फिर दोबारा से यानी जान फूंक पाए, रिवाइविंग में अस्तित्व में ला पाए उसे, पीस प्रोसेस में, एक शांति वार्ता में। अब यहाँ पर देखो, ही की वर्ब क्या है, प्रॉमिस है, और दोबारा जब ही की वर्ब यहाँ पर आई है तो ही सैड है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं।
In Saudi Arabia, Mr. Biden met Mohammed bin Salman, the crown prince, who, according to the CIA, ordered the 2018 killing of Saudi dissident journalist जमाल खशोगी। अभी ये बात कर रहा है जो सऊदी अरेबिया में जो मिस्टर बाइडन मिले थे मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे, जो है क्राउन प्रिंस हैं वहां के, जो सऊदी अरेबिया के राजा हैं, प्रिंस हैं। और वो आया है प्रिंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है ये। वो अकॉर्डिंग टू द CIA क्या है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। तो उसकी खुफिया एजेंसी के अनुसार उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया गया था कि 2018 में जो हत्या हुई थी किसकी, सऊदी डिसिडेंट जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की। तो ये सऊदी डिसिडेंट होता है एक तरह से जो सरकार के खिलाफ जो न्यूज भड़काऊ जो भाषण देता है उसको एक असहमति दिखाता है। तो ये जर्नलिस्ट थे जो जमाल खशोगी, तो ये हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो इनकी जो इसका जो ऑर्डर किया गया था 2018 का, उसमें इनकी हत्या करी गई थी। ये एक अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने ये बात बोली थी ऐसा। अब देखो यहाँ पर जब भी ये ऑर्डर है ये वर्ब फॉर्म में आता है तब कभी भी अपनी बात ये फॉर्म नहीं लेता है, लेकिन जब भी ये नाउन की फॉर्म में यूज होगा तो हमेशा अपनी बात ये फॉर यूज करता है। यहाँ पर बाइडन इसकी वर्ब है मेट, और जो हु है उसकी वर्ब है यहाँ पर ऑर्डर्ड। अब क्या कह रहे हैं, द विजिट practically brought to an end Washington's early attempt to punish and isolate प्रिंस मोहम्मद। जो विजिट थी, जो दौरा था जो बाइडन का, वो ब्रॉड टू करता है प्रैक्टिकली तरीके से, व्यवहारिक रूप से। जो ब्रॉड टू करना यानी जो लेकर आता है एक एंड पर, एक अंत पर वॉशिंगटन की जो पहले का जो अटेम्प्ट थी, कोशिश थी, प्रयास था, किसके लिए, पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए और अलग करने के लिए प्रिंस मोहम्मद को। अब ये पहले इनका कुछ ऐसा रूप बना हुआ था कि ये क्या करेंगे, जो प्रिंस मोहम्मद हैं जो सऊदी अरेबिया के, उन्होंने जो उनके जो सरकार के खिलाफ जो जमाल खशोगी थे, इनकी 18 में उनकी हत्या करवा दी थी। ऐसा ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बोला था। तो इनका कुछ था कि उनको पनिश भी करेंगे और उनको अलग थलग भी करेंगे। लेकिन ये जो अटेम्प्ट है वो एक किस पे लेके आता है, एक एंड पर, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से एक खत्म, बिल्कुल अंतिम पे ले आया था है पहले वाले जो प्रयास को खत्म होने पर की कगार पर। अब यहाँ पर जो विजिट है इसकी वर्ब क्या है, ब्रॉड टू। ब्रॉड टू होता है ब्रिंग टू करना, प्रोड्यूस करना, लेकर के आना, ठीक है। अब ये कह रहा है लेटर इन अ समिट विद अरब लीडर्स इन जद्दा ही सेड द US would not walk away from the West Asia, leaving a vacuum which China, Russia और ईरान would try to fill। अब ये कह रहा है कि लेटर बाद में जो एक शिखर वार्ता हुई थी जो अरब लीडर्स के साथ में जद्दा में, अरब लीडर जो सऊदी अरेबिया, ईरान के, इनके जो अरब लीडर्स थे, इनके साथ में एक जो शिखर वार्ता हुई थी जद्दा में, वहां पर ही सेड उन्होंने कहा था कि जो US है वुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम करेगा, यानी इनसे दूर नहीं जाएगा, इनसे पीठ नहीं मोड़ेगा वेस्ट एशिया से। जैसे ये अभी क्या है जो US में अफगानिस्तान की तरह से ये जो US है जो वॉक अवे नहीं करेगा, दूर नहीं भागेगा वेस्ट एशिया से, लीविंग करते हुए, छोड़ते हुए एक वैक्यूम, एक स्पेस जो बीच, जिसमें चाइना, रसिया और ईरान को ट्राई करेंगे टू फेल करने की, उसे भरने की। तो अभी वहां पर जो एक शिखर वार्ता हुई थी इसमें यही बोला था US ने कि हम छोड़ के नहीं भागेंगे, इनको एक तरह से जो अवे फ्रॉम नहीं करेंगे, दूर नहीं जाएंगे वेस्ट एशिया से। अगर हम दूर जाते हैं तो हम लीविंग कर जाएंगे, यानी लीव करते हुए, छोड़ते हुए एक स्पेस को, एक वैक्यूम को, जो
चाइना, रसिया और ईरान, जैसे ही वहां से जो सऊदी अरेबिया और जो ईरान है और फिलिस्तीन, इजराइल, ये चाइना वहां से, सॉरी, जो है यूएस वहां से जैसे ही छोड़ेगा तो वहां पर ये चाइना, रसिया और ईरान है पूरी तरह से कोशिश करेंगे उस वैक्यूम को भरने के लिए। वैक्यूम होता है एक खाली जगह, जो स्पेस जो। अब यहाँ पर देखो यूएस की वर्ब है वुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम। वॉक अवे फ्रॉम होता है किसी चीज से दूर चले जाना या मुंह मोड़ लेना, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन में हैव सेड दैट ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, बट इन वेस्ट एशिया neither Israel's violent occupation of Palestinian territories nor the abysmal rights records of the Sunni Arab dictators and monarchs stop the American president from pursuing his administration's foreign policy objective। अब ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, वो हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने कह दिया हो, मे हैव सेड, पॉसिबिलिटी के दैट जो ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर ऑफ फॉरेन, हमारी जो विदेश नीति है उसका ये मुख्य केंद्र होंगे। जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवीय अधिकार हैं, वो क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर होंगे, मुख्य केंद्र होंगे फॉरेन पॉलिसी के। बट जो वेस्ट एशिया में है, जो पश्चिमी एशिया में, ना तो इजराइल का जो वॉयलेंट ऑक्यूपेशन है, जो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट होता है, हिंसक ऑक्यूपेशन, जो कब्जा अधिकार है फिलिस्तीन की टेरिटरीज पर, और ना ही जो एबिस्मल होता है वेरी बैड पुअर, जो ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड्स किए गए हैं उनके, जो सुन्नी अरब कंट्रीज में, जो सऊदी अरेबिया और ईरान में, और वहाँ के जो डिक्टेटर्स हैं, तानाशाह और मोनार्क्स होते हैं, शासकों ने, इन दोनों ही चीजों ने, ना तो देखो इजराइल का जो वॉयलेंट ऑक्यूपेशन था, जो इजराइल के द्वारा बहुत हिंसक तरीके से जो कब्जा किया गया था वो, और जो ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड किए गए थे बहुत वेरी बैड पुअर, जो मानवीय अधिकारों को रिकॉर्ड किया गया था, इन चीजों ने स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं। किसको नहीं रोका? अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिकन राष्ट्रपति को परस्यूइंग से पीछा करने से, परस्यूइंग होता है पीछा करना, फॉलो करने से, उनके प्रशासन की जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को, उनकी जो प्रशासनिक जो फॉरेन विदेश नीति का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उस चीज का कोई भी उन्होंने ऐसा उसमें कुछ नहीं बोला गया है जिससे वो पीछा कर रहे हों इस चीज का, कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका बहुत ज्यादा उल्लंघन किया गया है, बहुत ज्यादा वेरी बैड, यानी वो रिकॉर्ड किए गए हैं, और उनका जो इजराइल की जो फिलिस्तीनियन जो टेरिटरीज को इजराइल के द्वारा जो वो किया गया है, कब्जा लिया गया है, उस इनमें से दोनों चीजों पर बात नहीं की गई जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की उसमें। अब देखो इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अब इसमें अमेरिका की जो प्रायोरिटीज, प्राथमिकता क्या क्या है। Gone are the days when the Israel-Palestine issue dominated an American president's foreign policy agenda towards West Asia। अब ये कह रहा है गॉन देखो यहाँ पर ये सेंटेंस जो एडजेक्टिव से शुरू हुआ है गॉन, तो इसकी जो वो सब्जेक्ट है वो क्या है, द डेज, यानी जो बाद में आया है, यानी गॉन आर द डेज होते हैं चले गए वो दिन। कौन से दिन चले गए? जब इजराइल फिलिस्तीन का जो इशू, जो मुद्दे होते थे वो डोमिनेट करते थे, वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व रखते थे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जो अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की जो फॉरेन विदेश नीति का जो एजेंडा होता था उसमें। अब वो दिन चले गए हैं टुवार्ड्स की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ। जो वेस्ट एशिया में पहले बहुत ज्यादा डोमिनेट होता था, बहुत ज्यादा प्रभुत्व होता था, अस्तित्व होता था जो फॉरेन पॉलिसी का जो अमेरिका की, लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर देखो बराक ओबामा आफ्टर हिज इनिशियल स्पेस प्लान फेल्ड,
focused on his energy on the Iran nuclear talks। अब इससे पहले जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति रहे थे और जो आए थे उनके बारे में ये बता रहा है कि जो बराक ओबामा थे उन्होंने उनका जो सबसे इनिशियल प्रारंभिक जो पीस प्लान था उसके बाद ही वो फेल होने के बाद ही उन्होंने फोकस किया अपनी एनर्जी पर जो थी ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स पर। अब उनका जो पीस का जो प्लान था तो फेल हो गया, तो फिर उन्होंने जो अपनी पूरी एनर्जी थी उस पर न्यूक्लियर टॉक्स पर बातचीत करने में इन्होंने पूरा फोकस किया था जैसे पीस प्लान उनका फेल हुआ था ओबामा साहब का। इससे पहले जो वहां पर प्रेसिडेंट रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फोकस जो आपको दिख रहा है ये वर्ब ऐसी है, ये चाहे नाउन फॉर्म में यूज हो फोकस चाहे वो वर्ब में, ये हमेशा अपने बाद ऑन प्रपोजिशन लेता है, ये फिक्स रहता है इसके साथ। फोकस, कंसंट्रेशन ऑन। अब यहाँ पर ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल इग्नोर्ड द फिलिस्तीनियंस एंड हिज फोकस वाज ऑन द अब्राहम अकॉर्ड्स which show the normalization of ties between Israel and Sunni Arab। अब ये कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, उस डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल में क्या इग्नोर कर दिया गया था फिलिस्तीनियंस, जो फिलिस्तीन को बिल्कुल उनका जो प्रस्ताव था डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और उन्होंने उनका जो फोकस था किस पर था, अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, ये था जो वेस्ट की जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ में समझौता, उस पर उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया था और उन्होंने फिलिस्तीनियों को क्या कर दिया था, बिल्कुल इग्नोर कर दिया था ट्रंप साहब ने। जो विच शो दिखाता है, क्या दिखाता है कि नॉर्मल होने की जो स्थिति है, ऑफ की जो टाइज संबंधों की नॉर्मल होने की जो स्थिति है किसके बीच में है, इजराइल और सुन्नी अरब। सुन्नी अरब से यानी जो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया के बीच में। तो नॉर्मलाइजेशन की जो स्थिति थी संबंधों में नॉर्मल होने की, उस चीज को ये देखा गया था इसमें। इन्होंने ट्रंप साहब ने क्या किया था, अब्राहम अकॉर्ड्स होता है देखो समझौता, अब्राहम होता है जो अरब कंट्रीज है उनके साथ में। यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोजल है, इसकी वर्ब क्या है, इग्नोर है, और उनका जो फोकस है इसकी वर्ब है आपका वॉच। और विच की वर्ब है, विच आया है अब्राहम अकॉर्ड के लिए। देखो ये अब्राहम अकॉर्ड्स ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि देखो इसमें ए बड़ी है और इसमें भी देखो फर्स्ट लेटर जो ए है दोनों में कैपिटल है, तो इसके लिए प्रॉपर नाउन के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन विच ही आता है। अब ये कह रहा है मिस्टर वाइडन डिड नॉट इवन टच अपॉन द फिलिस्तीन क्वेश्चन। अब ये बाइडन साहब ने तो डिड नॉट इवन यहाँ तक के इन्होंने बिल्कुल बात भी नहीं की, टच अपन नहीं किया फिलिस्तीन के जो क्वेश्चन थे, जो सवाल थे और जो प्रश्न थे उन पर इन्होंने तो बिल्कुल टच ही नहीं किया बाइडन साहब ने। टच अपन होता है जो आप जैसे कहीं आप बात किसी और की चल रही हो और वहां पर जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो और बिल्कुल है ना मैथ में आप बीच में इंग्लिश की बात करने लगो थोड़ी मोड़ी, तो ऐसे ही इन्होंने तो वो भी बिल्कुल टच भी नहीं किया, जो फिलिस्तीन के जो क्वेश्चन थे उनके तरफ बिल्कुल छुआ भी नहीं, उस सेंस में निकल रहा है, बिल्कुल उस पर बात भी नहीं की थी बाइडन ने। अभी कह रहा है ही हैज टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रीजनल बैलेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब उनके जो दो स्पष्ट जो ऑब्जेक्टिव्स थे कौन से थे, वो दो स्पष्ट ऑब्जेक्टिव कौन से थे उन बाइडन के, एक तो उनका जो क्षेत्रीय जो संतुलन और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी मतलब क्रूड ऑयल की भरपूर मात्रा में सप्लाई। इनके ये दो बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव थे इनके पास में बाइडन साहब के साथ। अब ये कह रहा है एज द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स हैव हिट एन impasse he seek to accelerate cooperation between Israel and Sunni Arabs, the pillars of America's West Asia policy। अब ये बात कर रहा है जैसे जैसे न्यूक्लियर टॉक्स की जो बात
हैव हिट करती है, जो बातचीत है वो हिट करती है कहाँ पर, एक गतिरोध में। एक गतिरोध, जो न्यूक्लियर टॉक्स होती है तो उसमें एक इम्पास होता है, गतिरोध, स्टैग्नेशन, एक तरह से जो ठहराव की स्थिति आ जाती है। तो वो चीज क्या है, एक गतिरोध उस चीज को हिट करता है न्यूक्लियर टॉक्स पे। और वैसे ही सीट को उन्होंने कोशिश की थी किस चीज की पाने की, एसिलरेट करने की और ज्यादा शार्प करने के कॉर्पोरेशन को बिटवीन इजराइल और सुन्नी अरब के बीच में जो है। अब ये इजराइल और जो सुन्नी अरब, जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वो क्या है, जो पिलर है, मुख्य स्तंभ है, खंभ है उसका अमेरिका की जो वेस्ट एशिया की पॉलिसी का। जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है ये और इजराइल, ये अमेरिका की जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है उसका पिलर्स है, मुख्य स्तंभ है, खंभ है। तो इस चीज पे इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग लाने के लिए, आपसी सहयोग लाने के लिए इस चीज पे उस बातचीत को और तेज कर दिया, एसिलरेट करना और बढ़ा देना। सीक 2 होता है आपको किसी चीज को पाने की कोशिश करना, ट्राई करना किसी चीज के लिए, लुक फॉर। अब मिस्टर ट्रम्प लॉन्च दिस पॉलिसी थ्रू द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड मिस्टर बाइडेन हैज wholeheartedly embraced it। अब देखो ये पॉलिसी लेके कौन आया था, अब्राहम अकॉर्ड्स की ट्रम्प साहब लेके आए थे, लेकिन ट्रम्प साहब लेके आए थे और ये बाइडेन ने उसे क्या कर लिया, अपना लिया। तो यही कह रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प ने लॉन्च की थी यह पॉलिसी किसके जरिए, अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए। अब्राहम अकॉर्ड्स जो आपको ऊपर बताया था, सऊदी अरेबिया कंट्री जो होती है अरब कंट्रियों के साथ में समझौता जो होता है उसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स। एंड मिस्टर बाइडेन, और जो बाइडेन है उन्होंने हैज होल हार्टेडली होता है जो फुल ऑफ हार्ट, पूरे दिल से, पूरे मन से उन्हें इम्प्रेस्ड इट कर लिया, गले लगा लिया, अडॉप्ट कर लिया। इम्प्रेस्ड होता है, इम्प्रेस करना मतलब किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना या गले लगा लेना। इसका एक साइनोनियम होता है ई स्पाउज। स्पाउज देखो होता है आपका जीवन साथी, ई स्पाउज आप उसे गले लगा लेते हो, उसे अडॉप्ट कर लेते हो, अपना लेते हो, तो वहां से ये वर्ड निकल के आया है इम्प्रेस। तो बाइडेन ने तो लॉन्च किया था और लेकिन सॉरी ट्रम्प ने लॉन्च किया था इस पॉलिसी को और इन्होंने बाइडेन साहब ने उसे गले लगा लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। अभी कह रहा है सेकेंड एज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू पनिश रशियाज Vladimir Putin for his Ukraine invasion, it needs Saudi Arabia to pump more oil into the international market, disrupted by the Western oil sanctions on Russia। अब ये कह रहा है कि जो दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जैसे ही बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है अमेरिका का, उसने कोशिश की थी, इस चीज की कोशिश की थी, पनिश करने को, सजा देने की रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब उनको। किसके लिए, उनके जो यूक्रेन पर जो हमला है उसके लिए। अब इसके साथ ही हुआ गया कि इट नीड्स, इसकी आवश्यकता है सऊदी अरेबिया को इस चीज के लिए। अब वहां से उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो गई है, तो इसके लिए वजह से सऊदी अरेबिया को कुछ आवश्यकता है पंप करने की और ज्यादा अधिक ऑयल एक्सपोर्ट करने की इनमें इंटरनेशनल मार्केट में, और ज्यादा ये सऊदी अरेबिया अपनी सप्लाई को बढ़ाए और ज्यादा पंप करे, यानी और क्यों करे, जो डिस्टर्ब्ड है वेस्टर्न ऑयल, रशिया अभी क्या है वॉर में लगा हुआ है तो वो अपना ऑयल नहीं वहां से निकाल पा रहा है। तो वेस्टर्न ऑयल डिस्टर्ब्ड है, जो यूएस के द्वारा रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं उससे। यूएस ने रशिया पर कुछ यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो अभी क्या है रशिया भी वहां से तेल जो है कम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उसको नीड है, आवश्यकता है कि वो और अधिक ऑयल को एक्सपोर्ट करे अपने इंटरनेशनल मार्केट में, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए, अपनी सप्लाई को बढ़ाए।
बट इट रिमेन्स एन अनसर्टेन बैट, लेकिन ये जो रिमेन्स बनी हुई है ये चीज बिल्कुल अनसर्टेन बनी हुई है, अनिश्चित। बैट होती है एक शर्त, जुआ, एक तरह से जो सऊदी अरेबिया के लिए एक शर्त बनी हुई है, बिल्कुल ये चीज अनसर्टेन एक शर्त की तरह से बनी हुई है अभी भी। अभी कह रहा है सऊदी अरेबिया विथ इट्स वार्म टाइज विथ रशिया हैज स्पेयर कैपेसिटी बट इट इज नॉट क्लियर वेदर अ सऊदी प्रोडक्शन राइज अलोन वुड स्टेबलाइज द एनर्जी मार्केट इफ रशिया प्रोलॉन्ग्ड द वॉर। अब देखो ये कह रहा है कि जो सऊदी अरेबिया है विद के साथ ही अपने रशिया के साथ इसके बहुत ज्यादा अच्छे संबंध है, वार्म होता है ये गर्मजोशी के साथ जो संबंध है रशिया के साथ ही। तो ये हैज स्पेयर करे, बढ़ा दे कैपेसिटी को, स्पेयर करना इंक्रीज कर देना, कैपेसिटी को बढ़ा दे। तो ये चीज व्हाट इट इज नॉट क्लियर, लेकिन यह चीज स्पष्ट नहीं होती है कि वेदर हाँ या ना, क्या एक जो सऊदी अरेबिया जो नाम की कंट्री है जो उसका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन राइज है, जो प्रोडक्शन में जो उछाल है वो अकेला वुड स्टेबलाइज करेगा, स्थापित करेगा एनर्जी मार्केट में, क्रूड ऑयल की मार्केट में, यदि रशिया प्रोलॉन्ग करता है वॉर को और ज्यादा लंबी खींचता है। रशिया की जो वॉर है और ज्यादा लंबी खींच गई आगे 5-6 महीने तक और, तो इस चीज की ये पक्की श्योरिटी नहीं है कि जो सऊदी अरेबिया के पास में थोड़ा जो फ्यूल का जो स्टॉक है वो अकेला मार्केट में वो इसको स्थिति को स्टेबलाइज कर पाए, स्थिति को संभाल पाए। और ये भी बात मुश्किल है क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के जो रशिया के साथ अच्छे संबंध हैं। तो चलो इसके बाद ये अमेरिका मना भी लेता है उसे अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो ये बात भी पक्की नहीं है कि वो एक अकेला मार्केट को संभाल के रखा पाए, जो क्रूड ऑयल की एनर्जी सप्लाई प्रॉपर कर पाए। अब ये कह रहा है मोर इम्पोर्टेंटली बिल्डिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट ईरान वुड नॉट रिजॉल्व द ईरान प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है इम्पोर्टेंटली, मोर इम्पोर्टेंटली एडवर्ब है यहाँ पर, इम्पोर्टेंटली तो अधिक महत्वपूर्ण तरीके से या महत्वपूर्ण रूप से बिल्ड करना, यानी बिल्ड करते हुए, बिल्डिंग करना, बनाते हुए एक ब्लॉक, एक गुट जो है ईरान के खिलाफ, जो वुड नॉट रिजॉल्व करता है, जो रिजॉल्व नहीं करता है ईरान की प्रॉब्लम को। तो ये बात चलो ठीक है, ये सऊदी अरेबिया यहाँ पर वो मार्केट में वो करेगा, लेकिन ये जो ईरान की जो बात है जिस पर न्यूक्लियर बम को लेकर, तो इस पर जो एक जो गिट बनाया जा रहा है वो इस चीज को रिजॉल्व नहीं करता है, जो ईरान की जो समस्या है उसको रिजॉल्व नहीं करता है, ठीक है, रिजॉल्व नहीं करेगा। और इट वुड ओनली वर्स द सिक्योरिटी कंपटीशन इन वेस्ट एशिया, यह केवल और ज्यादा बदतर करेगा जो सिक्योरिटी कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा की इनमें वेस्ट एशिया में। तो ये जो ईरान की प्रॉब्लम है उसको क्या करते, रिजॉल्व नहीं करेगा, ये ओनली और ज्यादा बद से बदतर कर देगा जो वहां पर जो सुरक्षा की जो प्रतिस्पर्धा है जो वेस्ट एशिया में उसमें। अब मीनिंगफुल सॉल्यूशन टू मिस्टर बाइडेन्स प्रॉब्लम लाई इन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन and reviving the Iran nuclear deal, forcing the Islamic Republic and its revivals into a cold peace। अब ये बात कर रहा है कि जो एक मीनिंगफुल होता है सार्थक, जो सॉल्यूशन है किसके लिए, मिस्टर बाइडेन की प्रॉब्लम्स के लिए जो हल हो चुके हैं, लाई करना मतलब लाई पर यहाँ पर जो हल हो चुके हैं, यानी जो क्या हो चुके हैं इनमें, एंडिंग में वॉर की एंडिंग में जो वॉर है यूक्रेन में, एंड रिवाइविंग फिर से पुनः जीवित करना, फिर से जान फूकना जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उसमें, और क्या करते हुए, फोर्स करते हुए, जोर देते हुए इस्लामिक जो रिपब्लिक होती है सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उस पे, और उसके जो रिवाइवल्स जो प्रतिद्वंदी हैं, रिवाइवल्स होती हैं जो उसके जो दोस्त और जो उसके दुश्मन हैं उनको कोल्ड पीस में चेंज करना। तो यही कह रहा है कि जो एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन क्या है बाइडेन के लिए,
कि जो एक तो ये यूक्रेन में जो वॉर है उसको एंड यानी समाप्ति की तरफ लेके आए, और ये ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसे फिर से उसमें क्या करें, अस्तित्व में लेके आए, फिर से जान फूकें। और ये जो सऊदी अरेबिया और उसके जो दोस्त और जो दुश्मन है उनको सबको बोले शांत होने के लिए, इनमें कोल्ड पीस में यानी शांति रखें, वो सब घुटने टेक रहे हैं। तो यही इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो बाइडेन की। अब देखो मीनिंगफुल सॉल्यूशन की ये वर्ब है यहाँ पर लाई, ठीक है। अब ये कह रहा है द फर्स्ट इज नॉट इन मिस्टर बाइडेन्स हैंड्स एट द सेकेंड डज नॉट सीम टू बी हिज प्रायोरिटी। अब देखो पहली चीज क्या है यहाँ पर, जो फर्स्ट क्या है कि यूक्रेन की जो वॉर है फर्स्ट तो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि जो ईरान न्यूक्लियर की जो डील है और जो इस्लामिक कंट्रियों के साथ में एक शांति वार्ता यानी बिठाना, ये तो फर्स्ट चीज नोट नहीं है मिस्टर बाइडेन के हाथ में। जो यूक्रेन की वॉर है ये तो मिस्टर बाइडेन साहब के बस की बात नहीं है। और जो सेकंड है वो डज नॉट, जो सीम नहीं होती है, जो लगती नहीं है क्या, टू बी होना, उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता। तो पहली चीज तो देखो क्लियर है कि जो यूक्रेन में जो वॉर चल रही है वो बाइडेन के हाथ में नहीं है। और सेकंड चीज ऐसी लगती है जो सीम होती है, प्रतीत होती है कि उनकी जो प्राथमिकता नहीं है, डज नॉट सीम नहीं लगती है, टू बी होना उनकी प्रायोरिटी। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।